सृष्टि के आरंभ में, जब यह संसार अभी नया नया था, ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अनेक संतानों का निर्माण किया। उन्हीं में से एक थे स्वयंभुव मनु, जिन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा गया। मनु की पत्नी थी शतरूपा, अत्यंत गुणवान, धर्मपरायण और स्नेहमयी। मनु और शतरूपा ने मिलकर पृथ्वी पर प्रथम मानव वंश की स्थापना की। समय बीतता गया और उनके घर में 5 संतानों ने जन्म लिया, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। इन 5 ने आगे चलकर संसार की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला पुत्र उत्तानपाद। उत्तानपाद सौम्य, धर्मप्रिय और न्यायी स्वभाव के थे। उन्हीं का पुत्र आगे चलकर ध्रुव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपने दृढ़ संकल्प और तपस्या से भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। उत्तानपाद के वंश से ही आगे कई महान राजा हुए, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया। दूसरा पुत्र प्रियव्रत। प्रियव्रत वीर, बुद्धिमान और अद्भुत सामर्थ्य वाले थे। उन्हीं के कारण संसार में 7 समुद्रों और 7 द्वीपों का निर्माण माना जाता है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि प्रियव्रत ने सूर्य के रथ को पृथ्वी के चारों ओर घुमाकर प्रकाश के चक्र को नियमित किया। पहली पुत्री आकृति। आकृति कोमल और शांत स्वभाव की थी। उनकी संतानें यज्ञ पुरुष स्वरूप थीं, जिनसे धार्मिक आचरण और यज्ञ विधियों का विस्तार हुआ। इस तरह आकृति ने संसार को धर्म और त्याग का मार्ग दिखाया। दूसरी पुत्री देवहूति। देवहूति अत्यंत तेजस्विनी और विनम्र थीं। उनका विवाह प्रजापति कर्दम से हुआ, जो महान तपस्वी थे। देवहूति को आगे चलकर भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि ने जन्म लिया। कपिल मुनि ने संसार को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया, जिसने जीवन के रहस्यों को समझने में लोगों की सहायता की। तीसरी पुत्री प्रसूति। प्रसूति सौम्य, धर्मनिष्ठ और करुणामयी थी। उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। प्रसूति की संतानों ने संसार के विभिन्न वंशों, देवताओं और मनुष्यों को आकार दिया। उन्हीं की पुत्री सती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। इस तरह मनु और शतरूपा की 5 संतानें केवल परिवार का हिस्सा ही नहीं रहीं, वे पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, पोषक और संरक्षक बन गईं। इन 5 ने मिलकर दुनिया में धर्म, ज्ञान, करुणा, त्याग और कर्तव्य का मार्ग स्थापित किया। इसलिए मनु और शतरूपा को मानव जाति के आदि जनक माना जाता है।